नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह एनटीपीसी आरआरबी टेस्ट सीरीज का 7वां टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? पहला ऑप्शन है शंकरनाग, दूसरा है आर के लक्ष्मण, तीसरा है आर के नारायण, चौथा है गिरीश कर्नाड। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है आर के नारायण। यहाँ पे बात करें टीवी धारावाहिक मालगुडी डेज भारतीय लेखक आर के नारायण की रचनाओं पर आधारित है। इस धारावाहिक का निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता एवं निर्देशक शंकर नाग द्वारा किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला आपका डल झील, दूसरा है धौल झील, तीसरा है आपका पुष्कर झील, चौथा है आपका बूलर झील। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बूलर झील। यहाँ पे भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील बूलर झील है, जो जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में स्थित है। इसकी लंबाई 16 किलोमीटर है। बूलर झील की लंबाई 16 किलोमीटर है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्र का कंट्री कॉलिंग कोड +91 है? किस राष्ट्र का कंट्री कॉलिंग कोड +91 है? यहाँ पे ऑप्शन है कनाडा, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है भारत, चौथा है चीन। तो यहाँ पे आपने पता होगा भारत का कंट्री कॉलिंग कोड ISD जो कोड है वह क्या है 91 है। पहले हम फ़ोन लगाते हैं तो +91 लगाना इम्पॉर्टेंट होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सिग्मो क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, सिग्मो क्या है? पहला ऑप्शन है गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव। दूसरा है आपका नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तीसरा है आपका एक प्रकार की रंगोली, चौथा है आपका भगवान शिव के नामों में से एक। तो यहाँ पे होगा आपका सही ऑप्शन कि सिग्मो भारतीय राज्य गोवा में प्रचलित हिंदुओं का एक बसंत पर्व है और यह कोंकण समाज के लोगों के द्वारा होली पर्व के हिस्से के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे बसंत ऋतु का महोत्सव है वो गोवा में मनाया जाने वाला। आपका अगला क्वेश्चन है, अठारह में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर में की गई थी? किस शहर में की गई थी? आपका पहला ऑप्शन है एथेंस, दूसरा है पेरिस, तीसरा है लंदन, चौथा है एम्स्टर्डम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका एथेंस। आपने पता होगा 1896 में आयोजित प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की मेजबानी यूनान जो आता है आपका ग्रीस या एथेंस की राजधानी ग्रीस की राजधानी एथेंस में की गई थी। तो यहाँ पे यूनान या ग्रीस कह लो, उसकी राजधानी एथेंस है और यहीं पे इसकी शुरुआत की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? सोलेनम ट्यूबरोसम है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका आलू, दूसरा है टमाटर, तीसरा है कद्दू, चौथा है प्याज। तो यहाँ पे आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। आपका अगला क्वेश्चन है, WLAN का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है आपका वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा है आपका विंड लाइट एटमॉस्फेयर नेचर, चौथा है आपका वायरलेस लोकल एरिया नोड। तो यहाँ पे WLAN का पूरा नाम होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हिमाचल इंडियन ऑयल, दूसरा है आपका हरियाणा इंडियन लीग्स, तीसरा है आपका हॉकी इंडियन लीग्स, चौथा है आपका हैदराबाद इंडियन लीग्स। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है हॉकी इंडियन लीग्स। यहाँ पे जिस प्रकार क्रिकेट के लिए IPL है, उसी प्रकार हॉकी के लिए HIL होता है। HIL इंडियन प्रीमियर लीग जैसे क्रिकेट के लिए है, उसी तरह से हॉकी के लिए हॉकी इंडिया लीग है।
आपका अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन पहला है तनाव, दूसरा है आपका जड़ता, तीसरा है आपका वजन, चौथा है आपका काम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका वजन। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई किस चीज़ की खोज हुई थी? आपका ऑप्शन है एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला, दूसरा है आपका एक लुप्तप्राय राज्य, तीसरा है एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और झील, और चौथा है एक विशाल डायनासोर का कंकाल। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और झील। आपका अगला क्वेश्चन है, वीवी पारा क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, वीवी पारा क्या है? आपके ऑप्शन है धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं, दूसरा ऑप्शन है क्रैक्टस का प्रकार, तीसरा है आपका शैवालों का प्रकार, चौथा है आपका एक मोलस्क। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहे थे? आपका पहला ऑप्शन है गौतम बुद्ध, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है बराक ओबामा, चौथा है आपका दलाई लामा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है दलाई लामा। यह स्टेटमेंट दलाई लामा का आता है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है CH, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था C6H6, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन आपको होना चाहिए C6H6 क्या है? आपका पहला ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका तीसरा है बेंजीन और चौथा है टालुइन। तो यहाँ पर C6H6 बेंजीन का रासायनिक नाम है, सूत्र है। यहाँ पे बेंजीन का रासायनिक सूत्र है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका बेंजीन। आप याद रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, C6H6 यहाँ पर होना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है PNR का पूरा नाम क्या है? आपका यहाँ पे ऑप्शन है रेलवे में सार्वजनिक संख्या, और दूसरा है आपका यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड, तीसरा है आपका यात्री संख्या आरक्षण, और चौथा है आरक्षण में प्राथमिकता संख्या। तो यहाँ पर PNR का पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। PNR का पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। और इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर जरिए प्रणाली में डाटाबेस में यह रिकॉर्ड उल्लेखित होता है जिसमें यात्रियों विशेष से संबंधित विवरण वर्णित होते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है पहला, रेलवे में सार्वजनिक संख्या। रेलवे में सार्वजनिक संख्या। आपका अगला क्वेश्चन है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? आपका ऑप्शन है 14 का आपका 2 होना चाहिए, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। 14 का आपका 2 होना चाहिए, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। और PNR का पूरा नाम पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। आपका 15 क्वेश्चन है, सिक्किम कब भारत का राज्य बना था? आपका ऑप्शन है 1975, दूसरा है आपका 1973, तीसरा है 1972 और चौथा है 1950। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है 1975। यहाँ पे हम देखें हैं कि सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य के रूप में 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत 26 अप्रैल 1975 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अब यहाँ पे संविधान संशोधन की बात करें तो 26 अप्रैल 1975 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, वेग के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपका यांत्रिक, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेग और चौथा है आपका परिणाम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है वेग।
आपका अगला क्वेश्चन है, प्रवर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? पहला ऑप्शन आपका है प्रोपेन, दूसरा है मेथेन, तीसरा है इथेन, चौथा है आपका ब्यूटेन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है मीथेन। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? पहला ऑप्शन आपका मोहम्मद हामिद अंसारी, दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा है आपके रामास्वामी वेंकटरमन, चौथा है शंकर दयाल शर्मा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पे देखें तो एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति हुए और वह कभी उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे, जबकि मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2 कार्यकालों के लिए उपराष्ट्रपति बने, जबकि आर वेंकटरमन 1984 से 1987 तक आपके उपराष्ट्रपति बने रहे और शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक उपराष्ट्रपति बने रहे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होगा एपीजे अब्दुल कलाम। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समानताएं का पता लगाएं। यहाँ पे ऑप्शन कुछ दिए हैं, ऑरेंज, दूसरा है आपका पेंच, तीसरा है ओलिव और चौथा है क्रोम। यहाँ पे पहला है ये सभी फल हैं, दूसरा है आपका है कि ये सभी मौसमों के नाम हैं, तीसरा है ये सभी रंग हैं और चौथा ये सभी ऑरेंज के शेड हैं। तो यहाँ पे सही होगा कि ये सभी ऑरेंज के शेड हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? पहला ऑप्शन है आपका उदयपुर मेला, दूसरा धार मेला, तीसरा कुंभ मेला, चौथा पुष्कर मेला। तो यहाँ पे ऊँटों का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेला का हिस्सा है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर सरकारी संगठन का नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है नाटो, दूसरा है यूएन, तीसरा है आपका WHO, चौथा है IGO। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। यहाँ पे यूएन की बात करें तो यूएन एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। आपका अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन आपका है आगरा, दूसरा है अजमेर, तीसरा है अहमदाबाद, चौथा है माउंट आबू। यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका अजमेर। यहाँ पे अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद अजमेर में स्थित है जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य अनियमित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका आकाशगंगा, दूसरा है सुपरनोवा, तीसरा है आपका नेबुला और चौथा है ब्लैक होल। तो यहाँ पर इसे कहा जाता है नेबुला। नेबुला लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कुहासा। नेबुला लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कुहासा। नेबुला वैसे तो आकाशीय पिंड है जो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों एवं धूलकण से निर्मित होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, लिमरिक क्या है? पहला ऑप्शन है आपका एक प्रकार के चूने का पत्थर, दूसरा है ज़्यादातर 5 लाइनों की कविताएं, दूसरा है एक प्रकार का रंगमंच का नाटक, चौथा है आपका एक प्रकार का शब्दों का खेल। तो यहाँ पे लिमरिक 5 लाइनों की कविताओं को कहा जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है दूसरा। आपका अगला क्वेश्चन है, 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर्स क्या है? यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, दूसरा है अनुरूप कंप्यूटर, तीसरा है डिजिटल कंप्यूटर और चौथा है एक बैंकर कैलकुलेटर। तो यहाँ पर आपका सही होता है एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। आपका अगला क्वेश्चन है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा क्या है? पहला है आपका मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा,
दूसरा है आपका ग्रह, तीसरा है ब्लैक होल का नाम, चौथा है धूमकेतु। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। तो यहाँ पर इसके बारे में एंड्रोमेडा आकाशगंगा है, जिसे मेजर 31 या M31 या NGC224 के नाम से भी जाना जाता है। यह सर्पीली आकार के आकाशगंगा एंड्रोमेडा पृथ्वी से 780 किलोमीटर पारसेक की दूरी पर स्थित है। यह मिल्की वे से निकटतम आकाशगंगा है। तो ये सारी जानकारियाँ एंड्रोमेडा से हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, द्विसदनी विधानसभा का मतलब क्या है? तो पहला है विधायकों को 4 अलग सी विधानसभाओं में बांटना। दूसरा है विधायकों को विधानसभा के रूप में वर्गीकृत किया जाना। तीसरा है आपका विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटे जाना। और चौथा है आपका विधायकों को 8 अलग विधानसभाओं में बांटा जाना। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाना। एक आपका विधान परिषद और एक होता है आपका विधानसभा। तो द्विसदनी विधानसभा का मतलब होता है जहाँ पे विधायकों को 2 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। यह राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होता है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो द्विसदनी विधानसभा का मतलब होता है कि जहाँ पे विधायकों या सांसदों को 2 अलग अलग विधानसभाओं या लोकसभा या राज्यसभाओं में बांटा जाता है। अगला आपका है भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? पहला है आक्रांतिक प्राण जायसवाल को, दूसरा है तथागत अवतार तुलसी, तीसरा है आपका निश्चल नारायणम, चौथा है सुधा वर्मा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आकृत प्राण जायसवाल को। तो यहाँ पे इनके बारे में 7 वर्षीय बालक आकृत प्राण जायसवाल को भारत का बाल सर्जन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आकृत प्राण जायसवाल 7 वर्षीय बालक हैं और इन्हें भारत के बाल सर्जन के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपका अंग्रेजी, दूसरा है हिंदी, तीसरा है जाखमा और चौथा है खमेर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है भूटान की राजभाषा जागखा है। भूटान की राष्ट्रभाषा जागखा है। तो यहाँ पे इसको आप याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को भारत में मिली आज़ादी के वक्त का समय क्या था? पहला ऑप्शन है सुबह का, दूसरा ऑप्शन है आपका मध्य शाम, तीसरा है आधी रात और चौथा है दोपहर। तो यहाँ पे भारत को आज़ादी जो मिली थी वह आधी रात को मिली थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है तीसरा। तो आज के लिए इतना ही। आपका सीरीज 8 आपके 48 घंटों के अंदर आपके अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।